Hello children, welcome to your English video class. In English we are doing grammar, and in grammar today I am going to start a new unit, that is doing words. Doing words is given on page number 37 of your book. और इसे हम ग्रामर की भाषा में कहते हैं वर्ब. क्या बोलते हैं? वर्ब्स. डूइंग वर्ड मतलब वर्ब्स. आप इसे हिंदी में पढ़ते हैं क्रिया. अब क्रिया मतलब करना, कुछ भी करना. एनीथिंग वी डू, कुछ भी हम कर रहे हैं, दैट इज़ वर्ब. मतलब हम कभी ऐसा नहीं होता है कि हम कुछ नहीं कर रहे होते हैं. बिल्कुल ऐसा कभी होता ही नहीं कि हम कुछ ना कर रहे हों. मतलब आपको लग रहा होगा ऐसा थोड़ी ना कि हम कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं. काम करने की बात नहीं हो रही है. मतलब अगर हम सिर्फ बैठे हैं, देन ऑल्सो वी आर डूइंग एन एक्शन. एक्शन ऑफ सिटिंग. बैठना भी तो एक्शन है ना. तो कुछ क्या कर रहे हैं? बैठे हैं. तो हमेशा हम कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं. वही होता है वर्ब, वही होता है डूइंग वर्ड्स, जिसे हम एक्शन वर्ड्स भी बोलते हैं. मतलब इट मीन्स डूइंग समथिंग. वट एवर वी डू, वट एवर एक्शन वी डू इज़ अ वर्ब. अब जैसे अभी आई एम स्टैंडिंग. Stand is verb. I am speaking is verb. Okay. I am teaching is a verb. You are watching the video, watching is a verb. You are listening what I am saying, listening is a verb. जो आप देख रहे हैं वीडियो, you may be sitting. आप बैठ के देख रहे हैं, लेट के देख रहे हैं, नहीं पता मुझे. अगर आप बैठ के देख रहे हैं then sitting is verb. अगर आप लेट के देख रहे हैं lying is verb. हम मतलब जो भी आप कर रहे हैं that is all verb. अगर आप सोचेंगे सुबह उठने से लेकर, मतलब मॉर्निंग में जब आप उठते हैं वहीं से हमारा वर्ब शुरू हो जा रहा है. मतलब वर्ब तो हम सोते में भी है. सोए हैं, स्लीपिंग इज वर्ब. क्या कर रहे हैं? तो सो रहे हैं. ठीक है, वो भी वर्ब है. तो मॉर्निंग में उठना, वेकअप करते हैं, दैट इज वर्ब. यू ब्रश योर टीथ, ब्रशिंग इज वर्ब. यू टेक बाथ, बाथिंग इज वर्ब. देन यू टेक योर ब्रेकफास्ट, खाना, दैट इज एक्शन. यू गेट रेडी फॉर स्कूल, तैयार होते हो, गेटिंग रेडी इज़ वर्ब. कमिंग टू स्कूल, आना वर्ब. बैठना वर्ब. पढ़ना वर्ब. लिखना वर्ब. सब चीज़ ये है, ये सारा वर्ब है. सी सबका रूटीन मोर और लेस सेम होता है. स्टूडेंट का या जो जॉब में जाते हैं उनका रूटीन लगभग सेम होता है. टाइमिंग अलग अलग हो सकता है, बट ऑलमोस्ट कुछ एक कॉमन रूटीन होता है कि सुबह जागना है, ब्रश करना है, नहाना है और अपने काम पे लगना है. बच्चे पढ़ाई करेंगे, बड़े ऑफिस जाएंगे, अपना काम करेंगे, मम्मी घर का काम करेगी. बट वी ऑल आर इन्वॉल्व इन डूइंग वन थिंग और दी अदर. मतलब हमारी पूरी जो लाइफ है वो एक्शन है, वो वर्ब है. हमारा पूरा जो दिन है, हम हर दिन जो बिताते हैं वो क्या बिताते हैं? वी डू वर्ब. वी लिव आवर लाइफ विद वर्ब्स. बिना कुछ किए कोई भी नहीं रहता, कोई भी नहीं. इवन जो बीमार है वो लेटा है, तो लेटना इज ऑल्सो एक्शन. ठीक है. हम जो सांस लेते हैं, ब्रीथ, दैट इज वर्ब. ब्रीदिंग इज वर्ब. यस, भले आपको इसके लिए एफर्ट नहीं लगाना पड़ रहा है, बट एक्शन तो चल रहा है ना, सांस तो ले रहे हैं ना, दैट इज वर्ब. ब्रीदिंग इज वर्ब. सो हमारा जो ये वर्ब का जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि हम जो भी करते हैं, वॉट एवर वी डू इज वर्ब. अब आप अपनी बुक में जब पिक्चर देखेंगे, लुक एट दिस पिक्चर्स लिखा हुआ है, वहाँ पर लिखा है रन, दौड़ना, वॉक, चलना, जंप, कूदना, सिंग, गाना गाना, डांस, नाचना, ड्राइव करना, मतलब गाड़ी चलाना, ईट, खाना खाना, ड्रिंक, पानी पीना, पुल, खींचना, पुश, धक्का देना. जितने भी ये वर्ड्स लिखे हैं ये सारे एक्शन हैं. इवन ऐसे खुजली हो रही है, स्क्रैच करना, दैट इज़ एक्शन. नाक टच करना, एक्शन. ठीक है. पैटिंग, एक्शन. स्लैपिंग, एक्शन. एवरीथिंग इज एक्शन. स्टिचिंग, एक्शन. ठीक. मम्मी स्वेटर बुनती ना, सर्दियाँ आ रही है, निटिंग इज एक्शन. ड्राइंग, पेंटिंग, कलरिंग, ऑल इज एक्शन. अब हमने समझ लिया कि ये है क्या, तो अब इसकी एक्सरसाइज पे आ जाते हैं. एक्सरसाइज 1 है मैच द नाउन्स विद सूटेबल वर्ब्स. अब क्या कर, इसमें है नाउन्स दिए हुए एक साइड में और दूसरी तरफ लिखे हुए हैं वर्ब्स. मतलब जो नाउन लिखे हैं वो कौन सा एक्शन करते हैं, वो क्या वर्ब करते हैं, उसी के साथ आपको मैच करना है.
जो फर्स्ट एक्सरसाइज है वो है मैच द नाउन्स विथ सूटेबल वर्ब्स। मैच द नाउन्स विथ सूटेबल, आ जाएगा इसमें, चलिए फ्रेम में देखना पड़ता है कि आ रहा है कि नहीं। ओके, मैच द नाउन विथ सूटेबल वर्ब्स। तो एक तरफ आपको मिलेंगे नाउन्स मतलब नेमिंग वर्ड्स, और दूसरी तरफ है आपको जो वो एक्शन करते हैं। तो पहला है हमारा अ पायलट। पायलट इज अ नाउन। पायलट नाउन है, बिल्कुल है। नंबर 2 क्या है? अ शेफ। शेफ़ कौन होता है? मैंने आपको पहले भी समझाया हुआ है, जो नई नई डिशेस बनाता है उसे कहते हैं शेफ़। कुक और शेफ़ में डिफरेंस होता है लेकिन, ठीक है, ये मैं पहले समझा चुकी हूँ। बार्बर, देन वी हैव अ पोस्टमैन, देन वी हैव अ वेब डिज़ाइनर, then we have a firefighter. Yes, firefighter. ये हमारे हो गए नाउन। अब देखेंगे जो एक्शंस ये करते हैं, तो यहाँ मैं लिख देती हूँ मेक्स वेबसाइट, मेक्स वेबसाइट्स। बी क्या थोड़ा सा दूर कर दें कि मैच करने में इजी होगा, है ना, नहीं तो बहुत पास पास हो जा रहा है। यहाँ लिख देते हैं बी है ब्रिंग्स आर लेटर्स एंड पार्सल्स। ब्रिंग्स आर लेटर्स एंड पार्सल्स। सी क्या है? फ्लाइज प्लेन। डी है पुट्स आउट फायर्स। फिर क्या है? कट्स hair, and we have cooks in a restaurant. ओके, अब हम इसको मैच करना शुरू करते हैं। पायलट, पायलट कौन होता है? द वन हु फ्लाइज एरोप्लेन। तो पायलट कौन सा एक्शन करता है? पायलट जो है वो एरोप्लेन को उड़ाता है। ही फ्लाइज एंड ही और शी। हमारे दिमाग में जब भी हम पायलट बोलते हैं ना, तो हमको एक मेल ही दिमाग में आता है, तो हम जनरली क्या बोलते हैं? ही, है ना, ही फ्लाइज एरोप्लेन। पर पायलट भी फीमेल भी हो सकती हैं, लड़कियां भी हो सकती हैं ना, तो इसलिए हम जेंडर नहीं बोलेंगे। पायलट का फंक्शन क्या है? पायलट का एक्शन क्या है? प्लेन उड़ाना, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, ही और शी। शेफ़, शेफ़ कौन होता है? शेफ़ इज़ द पर्सन हु कुक्स इन अ रेस्टोरेंट और होटल। यहाँ पे रेस्टोरेंट लिखा है तो हम रेस्टोरेंट ही बोलेंगे, लेकिन शेफ़ तो होटल में भी बनाता है। तो ये हो गया। बार्बर, बार्बर कौन होता है? बार्बर इज़ अ पर्सन हु कट्स हेयर, जो बाल काटता है, ठीक है। फिर है पोस्टमैन। पोस्टमैन का क्या काम होता है? पोस्टमैन ब्रिंग्स आर लेटर्स एंड पार्सल। पोस्टमैन इज़ अ पर्सन हु ब्रिंग्स आर लेटर्स एंड पार्सल। देन वी हैव वेब डिज़ाइनर। वेब डिज़ाइनर कौन होता है? वेब डिज़ाइनर जो होता है वो मेक्स वेबसाइट्स, हमारा वेबसाइट बनाता है। देन वी हैव फायर फाइटर। फायर फाइटर कौन होता है? पुट्स आउट फायर, जो आग बुझाता है उसे हम बोलते हैं फायर फाइटर, ठीक है। तो ये हो गया आपका फर्स्ट एक्सरसाइज। आप इसे देख लीजिए, यू कैन डू इट योर सेल्फ। मैं जनरली इस तरह से लाइन ड्रॉ करने के फेवर में नहीं रहती हूँ, आपको पता ही है। तो हम जनरली क्या करते हैं, हम उसके सामने लिख देते हैं, ठीक है।
क्योंकि इससे बहुत गिच पिच हो जाता है ना, तो और समझ में भी नहीं आता। तो यहाँ पे आप ऐसे C लिख सकते हैं, यहाँ पर आप F लिख सकते हैं, और ये E लिख दीजिए, पोस्टमैन के सामने B लिख दीजिए, यहाँ पर A लिखिए, और यहाँ पर क्या लिखना है, D। हो गया। ऐसे आप मैचिंग कर सकते हैं, ठीक है। चलिए इसको इरेज कर देते हैं अब, एंड विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट एक्सरसाइज हमारी क्या है, fill in the blanks with suitable verbs. Fill in the blanks with suitable verbs. इसमें क्या करना है, यहाँ पर आपको चॉइस है। जैसे फर्स्ट वन इज वी डैश टू गॉड, और फिर हमारे पास ऑप्शन है ब्लो या फिर प्रे। अब भगवान से हम क्या करते हैं, भगवान के सामने क्या ब्लो तो नहीं करते हैं, प्रे ही करते हैं ना, तो दिस इज द करेक्ट एक्शन। वी विल राइट हियर प्रे, वी प्रे टू गॉड। इसी तरह से है माई ग्रैनी, ग्रैनी मतलब ग्रैंड मदर, ठीक है। टेल्स, सॉरी डैश मी, आंसर ही बता रहे हैं ना, स्टोरीज। ऑप्शन आपके पास है टेल्स या ट्रीट्स। करेक्ट एक्शन क्या होगा, करेक्ट एक्शन है टेल्स। माई ग्रैनी टेल्स मी स्टोरीज, सुनाती है ना। यहाँ से थोड़ा लिखते हैं, स्पेस ज़्यादा मिलेगा हमें फिर। देन वी हैव द sun blank us heat and light, ठीक है। ऑप्शन हमारे पास क्या है, grows या gives। सन हमें क्या करता है, ग्रो करता है हीट एंड लाइट, या देता है गिव्स। सन gives us heat and light, the sun gives us heat and light. Next, I dash my teeth twice a day. एक्शन में हमारे पास ऑप्शन क्या है, ब्रश या फिर वॉश। तो टीथ को हम क्या करते हैं, टीथ को हम ब्रश करते हैं, तो वी विल राइट हियर ब्रश। आई ब्रश माई टीथ ट्वाइस अ डे। ट्वाइस मतलब 2 बार, दिन में 2 बार। अ बेकर डैश केक्स। बेकर जो है वो केक को क्या करता है, कुक्स या बेक्स। तो बेकर जो है वो बेक करता है, बेक्स। बेकिंग इज़ अ मेथड ऑफ कुकिंग, एक तरीका होता है खाना बनाने का। दी बेबी डैश लाउडली। ऑप्शन आपके पास क्या है, क्राइज या फिर राइट्स, एंड वी विल राइट क्राइज। चलिए अब इसको बता तो दिया मैंने आंसर सारे, अब इसको समझना भी तो ज़रूरी है ना। देखिए पहले वी प्रे टू गॉड, देखिए हमारे पास एक्शन दोनों है, ब्लो भी एक्शन है और प्रे भी एक्शन है, लेकिन हमें क्या करना है, हमें तो सूटेबल एक्शन लेना है ना, जो बेस्ट सूटेड है। तो गॉड से हम क्या करते हैं, प्रे करते हैं, इसलिए हमने प्रे सेलेक्ट किया। हियर ऑल्सो बोथ दीज आर एक्शन, टेल भी एक्शन है और ट्रीट भी एक्शन है, लेकिन हमारे लिए सूटेबल एक्शन क्या है, टेल्स। ग्रैनी स्टोरी सुनाएगी, है ना, ट्रीट नहीं करेगी, शी विल टेल, तो शी टेल्स मी स्टोरी। सिमिलरली सन जो है वो हीट एंड लाइट को ग्रो नहीं करता है, वो हमें देता है, गिव्स। दैट्स वाई वी हैव सेलेक्टेड गिव्स, द सन गिव्स अस हीट एंड लाइट। नेक्स्ट इज आई ब्रश माई टीथ, हम अपने दांत को ब्रश करते हैं, ऐसे साबुन लेके धोते नहीं है, वी डू नॉट वॉश, वी ब्रश। ब्रश करने के बाद वी रिंस, जो हम कुल्ली करते हैं, दैट इज कॉल्ड रिंजिंग माउथ।
वो भी वॉश नहीं होता, वी रिंस आवर माउथ आफ्टर ब्रशिंग। तो वॉश वर्ड यहाँ पर सही नहीं है, बल्कि वॉश भी एक एक्शन है, डूइंग वर्ड तो है वॉश, लेकिन टीथ के लिए सूटेबल नहीं है। फिर बेकर, बेकर जो है वो केक को बेक करता है, क्योंकि केक को कुक नहीं करते हैं, केक को बेक किया जाता है। और बेबी, बेबी है वो लिख तो नहीं सकता, छोटा बेबी, तो रोना ही उसके लिए सूट है, हमेशा रोता नहीं है बेबी, लेकिन यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन क्राइज है तो क्राइज ही लिखेंगे, बेबी क्राइज लाउडली। तो ये आपका हो गया सेकंड वाला एक्सरसाइज कंप्लीट। नो जो बाकी के एक्सरसाइज हैं दैट ऑल्सो वी विल डू, डेफिनेटली डू, बट नॉट इन टुडेज़ वीडियो। आज के वीडियो को यहीं पे स्टॉप करेंगे और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो इसे आप देख लीजिए एंड देन विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। ओके, थैंक यू।